हाय फंक्शन लवर, कैसे हैं आप लोग। सॉरी, मैंने जो लास्ट वीडियो स्टोरी की पार्ट छोड़ा था उसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। जैसे कि मैंने वांगशंस कंपनी को इलिंग कंपनी बोल दिया। वो वांगशंस कंपनी होगा और विंग की नाम इलिंग होगा। ओके, मैंने अपनी भूल सुधार लिया। एंड अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, अगर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगी कि स्टोरी अच्छी जा रहा है, ठीक है ना। चलिए हम लव एंड प्रॉमिस की नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था काफ़ी सारा कार की कपला आकर मिस्टर लैन वांग जी की एंगेजमेंट पार्टी में रुका था। इसके बाद वहाँ से कुछ बॉडीगार्ड्स निकला था और जाकर एक कार की दरवाज़ा की फास्ट डोर ओपन किया था, जिससे एक इंसान जो एक अल्फ़ा है उसने वो बाहर निकाला। और इसके बाद वो जाकर दूसरे साइड की दरवाज़ा ओपन किया था और लोगों की रिएक्शन बहुत गंदे वाला था। इतनी शॉकिंग वाला रिएक्शन था उन लोगों की, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये वांगशंस कंपनी की सीईओ, फिर बोलो प्रेसिडेंट की उसकी असिस्टेंट है। वो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या लेंस ने इन लोगों को इनवाइटेड किया है या फिर कुछ और? लेकिन किसी के पास सवाल के जवाब नहीं थे। ये हम देखते हैं, जो इंसान उतरा था वो जाकर दूसरे साइड की दरवाज़ा ओपन करते हैं और दूसरे साइड से एक शख्स अपना पैर बाहर निकालते हैं। इसके बाद वो अपनी सर निकल कर बाहर आते हैं, जिसे देखकर किसी को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन इतनी समझ में आ रहा था कि एक कोई प्रीशियस तो पर्सन होगा जो वांगशंस कंपनी की प्रेसिडेंट की असिस्टेंट ने उसके लिए दरवाज़ा खोला है। किसी को पता नहीं है, लेकिन वहाँ पर इतनी सारे लोगों के बीच एक शख्स, उसकी दुनिया जैसे थम सी गई है उस चेहरा को देखने के बाद, उस इंसान को देखने के बाद उसकी दुनिया जैसे ऐसे रुक गई जैसे दुनिया में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसके आसपास उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो बिल्कुल शांत हो गई, लेकिन वो शांत नहीं रही। वो आगे बढ़ने लगी और उसकी गर्ड्स जो लोग जाकर हर किसी के सामने खड़ा हो गई उसे प्रोटेक्शन देने के लिए। और वो शख्स चलते चलते जा रहा है और उसके असिस्टेंट भी उसके साथ ही थी। और वो आगे कर चलकर मिस्टर लैन सिजन उनके पास आ गई और वो जस्ट बोला, हाय, आई एम मिस्टर इलिंग। इतना सुनना था उस पार्टी में, हंगामा मच गई। क्या मिस्टर इलिंग? क्या 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 बोल रहा है मिस्टर इलिंग? ओ कभी भी किसी पार्टी में नहीं जाता है, और ये तो बहुत छोटा पार्टी है लेंस की एंगेजमेंट की। वो यहाँ पर क्या कर रहा है? सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए और गॉसिप करने लगा। और मिस्टर चीरन भी और मिस्टर लैंस जैन, वो तो मत अलग ही शौक, सब अलग ही शौक में चली गई। क्या हमने तो सोचा था वांगशंस कंपनी की प्रेसिडेंट शायद बहुत ज़्यादा ओल्ड होगा, कुछ भी मतलब ये बहुत कम एज की है। ये वांगशंस कंपनी के प्रेसिडेंट कैसे हो सकते? सब शॉकिंगली देख रहा है। इसके बाद वो लोग हैंडशेक करते हैं, हाय हम मैं लैन कुरन। वो लोग ऐसे बोलते हैं और लैन सीजन भी हैंडशेक करते हैं, लेकिन लैन वांग जी तो अलग ही जोन में चली गई। वो कैसे करेगा? इसके बाद सब शॉकिंगली जब देख रहा है शुयांग, जो वांगशंस कंपनी की सीईओ की जो मिस्टर इलिंग की असिस्टेंट है, वो बोल रहा है, हम यहाँ पर एक खास तोहफा देने आई लेंस को, जिस वजह से मिस्टर लिंग खुद आई है लेंस को ये तोहफा देने के लिए।
यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट रुकेंगे मिस्टर लिंग, इससे ज़्यादा नहीं। वो लोग अलग शॉक, सब अपनी शॉकिंग रिएक्शन से बाहर आकर मिस्टर लैंचन पूछा, ऐसा क्या हो गई जो मिस्टर लिंग हमारी पार्टी में, वो भी बिना इनविटेशंस, हम तो उन्हें बुलाया भी नहीं। ये सुनकर शुयंग एक टॉन्ट मारते हुए बोला, क्या आपको बुलाने की ज़रूरत है? मिस्टर इलिंग को किसी को बुलाने की औकात नहीं है। उससे जब मर्जी होता है वो कहीं पे जाती है, उन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शुयांग ने सब खड़ी हुई थी। शुयांग एक कुर्सी को खींचकर विंग को दिया, जो उस पर वो बहुत आराम से बैठ गई। विंग की कोल्ड एक्सप्रेशन सबको चुप रहने के लिए मजबूर कर रहा है। इतनी कोल्ड एक्सप्रेशंस कोई कैसे दे सकती है? विंग सिर्फ अपनी नाम बोलकर उस जगह पर बैठ गई। वो एक शब्द तक नहीं बोला अभी तक। वो सिर्फ एक शख्स को घूरने में लगी हुई है, जो कि लैन वांगजी। और लैन वांगजी भी कुछ डिफरेंट नहीं है, वो भी उसी पर टिकी हुई है। उसकी आंखें, उसकी जो पास में उसकी फियांसे खड़ी हुई थी, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर चल क्या रहा है। वो अभी अभी उसकी जो लैन वांगजी की वो उसे रिंग पहनाने वाली थी, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? वो आखिर कर पूछ ही लिया, ये सब क्या हो रहा है? कर मैं अभी रिंग पहनाने वाली थी, लेकिन इसी टाइम में आकर ये सब चल क्या रहा है, मुझे कोई बताएगा? ली शाओ जो भड़क गई है। लेकिन क्या उसे मिस्टर इलिंग के आगे बोलने की हक है? बिल्कुल नहीं। शुयांग ने एक ही बात कही, तुम चुप रह सकती हो, तुम्हें पता भी है ये कौन है, किसके सामने तुम बोल रहे हो, बस अपना मुंह बंद रखो। वो भी चुप हो गए। फिर मिस्टर लैंसजन पूछ रहा है, क्या हुआ आखिरकार, ऐसा क्या हुआ? इसके बाद शुयांग ने बोलना शुरू किया, आप लोगों ने जो हरकत किया उसकी तोहफा देने के लिए मिस्टर इलिंग आज यहाँ पर आने में मजबूर हो गई है। आप लोग की हिम्मत कैसे हुई वांगशंस कंपनी की प्रेसिडेंट के साथ चीट करने की, जबकि हमने बोला था कॉन्ट्रैक्ट देने की टाइम में कि वांगशंस कंपनी चीटर्स को बहुत ज़्यादा नफरत करते, या यूँ कहो कि वांगशंस कंपनी के प्रेसिडेंट को बिल्कुल पसंद नहीं है चीट करने वाले लोग, एंड जो धोखाबाजी करते हैं उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी लैंस की हिम्मत कैसे हुई वांगशंस कंपनी को धोखा देने के लिए? सब हैरान हो गए, क्या बोल रहा है? इसके बाद शुयांग बोलना शुरू किया, आप नहीं, सॉरी, सीजन ने पूछा, आप लोग ये सब क्या बोल रहे हो? हाँ, हमने धोखा दिया ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ऐसा क्या किया? प्रोजेक्ट तो नॉर्मली चल रहा है, जो होटल के वो प्रोजेक्ट है वो नॉर्मली चल रहा है। आप लोग क्या बोल रहे हो हमने धोखा दिया? हमने कब धोखा दिया? किस चीज़ में चीट किया है? बस शुयांग बोल रहे, ओ रियली, आप लोगों ने चीट नहीं किया वांगशंस कंपनी के साथ? आप लोगों ने वांगशंस कंपनी की प्रोजेक्ट को कैसे लीक कर सकती है? और लीक तो दूर की बात छोड़िए, उन्हें कैसे दूसरी कंपनी को दे सकती है? ये सुनकर सारे लोग शॉक्ड, क्या बोल रहे हैं? हमने कभी ऐसा नहीं किया। किरण बोल रहा है, सीजन ये सब क्या है? ये सब क्या बोल रहे हो लोग? तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया? अब सीजन बोल रहा है, अंकल हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब शुयांग बोल रहा है, ओ रियली, हमारे पास पूरा की पूरा प्रूफ है, आप लोगों ने ऐसा किया है। और हमारी प्रोजेक्ट जो मिस्टर इलिंग ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर 1 साल से काम कर रहे हैं, आप लोगों की हिम्मत कैसे उसे दूसरे कंपनी को हैंड ओवर करने की, वो भी इतनी पैसे में? आप लोग दूसरे की चीज़ों को चुरा कर कैसे आप लोग ऐसे कर सकते हैं? लैंस के बारे में हमने अच्छी सोचा है, जिस वजह से मिस्टर इलिंग ने खुद सामने आकर लैंस की प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया है, जबकि वो इतनी आसानी से किसी की प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आप लोग तो धोखेबाज निकले।
ये सुनकर सब शॉक्ड हो गए। वहाँ पर सब फुसफुसाने लगे। ये वो बोलने लगे क्या लेंस ने ऐसा किया मिस्टर इलिंग के साथ, अब लेंस के साथ क्या होगा, मिस्टर इलिंग बहुत डेंजर। ये सब कुछ सुन रहा था। आखिरकार मिस्टर इलिंग ने अपनी बात बोलना शुरू किया। लेंस को हिम्मत कैसे ही मेरी कंपनी के साथ चीट्स करने की। इतनी कोल्ड आवाज़ सुनकर वहाँ पर हर किसी की बॉडी कांप गई है। इतनी कोल्ड वॉइस कोई कैसे बोल सकते हैं। मिस्टर इलिंग ने बात करना शुरू किया। मैंने जो प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत किया है, लेंस की हिम्मत कैसे उस प्रोजेक्ट को दूसरे कंपनी रशियंस कंपनी को बेच देने की। क्या लेंस ने मेरे साथ एक गलत नहीं किया, मेरी प्रोजेक्ट को दूसरे लोगों के पास बेच दिया? हाँ, और इसकी वजह से मेरी कंपनी पर क्या एफर्ट पड़ा लेंस को कोई आइडिया भी है? और हाँ, मैं अगर लेंस सोच रहा है कि उन्होंने गलती नहीं किया है तो मैं बोलती हूँ कि लेंस की हर एक प्रूफ है कि उन्होंने मेरी प्रोजेक्ट को लीक किया एंड रशियंस कंपनी को हैंड ओवर किया है। अब लेंस एजेंट कन्फेस करने की कोशिश कर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया मिस्टर इलिंग, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आप क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है, हमने तो नॉर्मली प्रोजेक्ट कर रहा था, हमने प्रोजेक्ट के काम शुरुआत ही तो की है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब विंग बोलना शुरू किया। अब लोग की हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने के बाद इतनी ऊंची आवाज़ में बोलने की कि आप लोगों ने नहीं किया। शुयांग ने विंग को मिस्टर इलिंग को एक फाइल दिया जो मिस्टर इलिंग ने मिस्टर लेंस एजेंट के सामने पटक दिया कि ये सब क्या है, ये मेरे पास सारे के सारे प्रूफ है, लेंस ने मुझे धोखा दिया, हिम्मत भी कैसे किया लेंस ने मुझे धोखा देने की। ये सब सुनकर सब तो हाँ करके रह गए, लेकिन सीजन ने जब फाइल को ओपन किया वहाँ पर देखा शॉक। क्या लेंस ने यहाँ पर लिखा था, क्या लेंस ने रशियंस कंपनी के साथ इस डील को अपना बोलकर, इस प्रोजेक्ट को अपना बोलकर डील किया है और करोड़ों रुपए उन लोग बिजनेस डील किया है। ये सब देखकर सीजन तो शॉकिंग में चली गई और विंग बोलने लगी, क्या लेंस भूल गई है मेरी डील को? अगर मुझे चीट किया जाएगी तो लेंस की क्या हालत हो।